एवरीवन। तो आज है भाई दूज और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी मुझे बनाना है खाना, क्योंकि आज के दिन भाई को निमंत्रण दिया जाता है। बहन निमंत्रण देती हैं अपने यहाँ, तो अभी उसको आने में टाइम है। और अब मैं नहा धो चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी पूजा भी करना है, खाना भी बनाना है। और फिर उसके बाद मैं अर्पण दूँगी, फिर उसके बाद सारी प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी आप सभी के साथ सभी कुछ शेयर करूँगी मैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैंने रात में ही चने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि पूजा में इस्तेमाल होंगे चने। और चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि इसे पीस कर पिठार बनाऊंगी, जिस पिठार से पीढ़ी को सजाया जाता है। इसी पीढ़ी पर बैठकर भाई निमंत्रण लेते हैं, अपनी बहन से पूजा करवाते हैं। और उसके बाद पिठार से ही हमारे यहाँ मिथिलांचल में ये रिचुअल है कि जितने भी बड़े छोटे त्यौहार होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं और जितने भी ऑस्पिशियस वर्क होते हैं, सब में पिठार से अरिपन दिया जाता है। और फिर उसके ऊपर लाल सिंदूर से उसका डॉट दिया जाता है पूरा, क्योंकि वाइट अर्पण वाइट होता है, तो उस पर लाल सिंदूर से शुभ माना जाता है। और लाल रंग वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद मैंने पूरा अरिपन बनाया। मुझे जो भी हल्की फुल्की डिज़ाइन आती है, हर साल मैं भाई दूज पे अरिपन ज़रूर बनाती हूँ। और शादी से पहले तो मम्मी और दादी अरिपन देती थी, लेकिन अभी क्योंकि शादी के बाद मैं ही अरिपन बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मुझे नहीं आता, लेकिन जो भी हल्की फुल्की डिज़ाइन आती है मैं कोशिश करती हूँ। और हमारा मकान इतना ज़्यादा पुराना है कि उसका फ़र्श भी ऐसा उबड़ खाबड़ है, इसलिए इस पे अरिपन बहुत ज़्यादा निखर के नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। और मैं हर बार अपने रूम में ही अरिपन बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर आंगन में बनाऊँगी तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आते जाते रहते हैं, तो ख़राब हो सकता है। और एक साइड में रहता है रूम में, तो फिर उतनी टेंशन नहीं होती है अरिपन के ख़राब होने की। अरिपन देना मिथिला रीजन की एक बहुत ही ख़ास पहचान है मिथिलांचल की, क्योंकि जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं मिथिलांचल में, वो बिना अरिपन के अधूरे हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है इसे। चावल को पीस कर उसी के आटे से दिया जाता है अरिपन। मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही थी और एक हाथ से अरिपन बना रही थी, इसलिए बहुत ही क्लियर वीडियो नहीं आ पाई है। बट मैंने कोशिश की है रिकॉर्ड करने की। हमारे मिथिला रीजन में कैसे भाई दूज मनाया जाता है। हमारे यहाँ भाई दूज को भरदुतिया कहते हैं, यानी भाद्र द्वितीया। और थोड़ा इससे अलग तरीके से भी मनाया जाता है। जैसा कि हमारे यूपी में मनाया जाता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले तो पीढ़ी को सजा कर साइड रख दिया था, ताकि वो सूख जाए, क्योंकि उसी पर भाई बैठकर निमंत्रण लेते हैं, अपनी बहन से पूजा करवाते हैं। उसके बाद मैंने फर्श पे अरिपन बना दिया है। इसके बाद मैंने सिंदूर से डॉट डाल दिए थे अरिपन पे, क्योंकि इसके बिना अरिपन अधूरा माना जाता है। अरिपन बनाने के बाद लाल सिंदूर से ऐसे डॉट ज़रूर डालते हैं। और फिर मैंने अरिपन पे भी डॉट डाल दिया था। इसके बाद भरदुतिया की पूजा में जिन जिन सामानों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसे मैंने इकट्ठा किया। 5 पान के पत्ते, कुछ फूल, सुपारी, एक सिक्का, चने। वैसे चने की जगह पर केराव की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ केराव मिलता नहीं है, बिहार में ही मिलता है, तो केराव की जगह पे चना। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बांस का पत्ता, जो कि वंश का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए फूल से ही काम चला लिया हम लोगों ने। 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी मानी जाती है, तो 5 से ज़्यादा ही चीज़ हो गई थी। मैंने इसमें मखाना भी डाला था, मखाना भी डाला जाता है। तो इस तरह से कुछ रेडी है हमारा अरिपन। और ये जो आप मिट्टी का बर्तन देख रहे हैं, इसे हमारे यहाँ मटकूरी कहते हैं, जिसमें दही जमाया जाता है। और इसी में ये सारे सामान रख के अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैंने पूरी पूजा की है। इसी में जल ढारते हैं, भाई के हाथ से सारा सामान रखते हैं। इसके बाद मैं देखने लगी थी, मेरी मम्मी ने कुछ सामान भेजा था पूजा के लिए ही,
जो कि दिवाली की रात में माता लक्ष्मी और गणेश जी को पान सुपारी चढ़ाया जाता है। उसी पान सुपारी से यहाँ पूजा होती है। तो मम्मी ने कुछ मखाने, सुपारी और पान भेजा था जो गणेश जी और माता लक्ष्मी को चढ़े हुए थे, लेकिन ये गल चुके थे। फिर भी मैंने इसमें से एक डाल लिया, बाकी प्रवाहित हो जाएगा। वैसे मेरे ससुराल में भी पूजा होती है गणेश लक्ष्मी जी की दिवाली को, और मेरी सास रख देती हैं हर साल मेरे लिए। लेकिन इस बार क्योंकि मेरी सास को ध्यान नहीं था, मेरे ससुर जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने नेक्स्ट डे विसर्जन कर दिया सभी कुछ। खैर मेरी तो पूजा हो गई। और मम्मी ने भेजा था, जिससे मैंने एक पत्ता ले लिया उस पान के पत्ते से, बाकी ताज़े पत्ते थे। तो बस इस तरह से इसके बाद मैं हो गई रेडी, और मेरा भाई भी आ चुका था निमंत्रण लेने, पूजा भाई दूज का पूजा करवाने। तो बस पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक की। और जैसा कि हमारे मिथिला रिचुअल का एक ये भी हिस्सा है कि हर सुहागिन औरतें धासा बनाती हैं, जो कि आप मेरे मांग के पास देख रहे होंगे माथे पे मैंने बनाया है। मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मैं ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने धासा बनाया है, और इस तरह से कुछ हमारा अर्पण कंप्लीट हो गया। पूजा की सारी सामग्री मैंने इकट्ठा कर ली है, बस पूजा करना ही बाकी रह गया है। क्योंकि टाइम नहीं था, इसलिए जल्दबाजी में मैं बिल्कुल ही सिंपल तैयार हुई हूँ। लहठी मैंने नई डाल ली है, नई बिल्कुल नहीं है, यूज़ की हुई लहठी है मेरी। लेकिन बस ऐसे सिंपल सी मैं रेडी हो गई। सबसे प्यारा मुझे लगता है ये मांग के पास धासा बनाना, जो कि हर त्यौहार, तीज त्यौहार, बड़े बड़े फेस्टिव्स में सुहागिन औरतें बनाती हैं। बस इसके बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। ऐसे ही पीढ़ी पर बैठा जाता है हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा में। और बस मेरा भाई बता रहा था कि मैं पहले से ही टीका लगाया हूँ नॉर्मल, तो उसके नीचे या ऊपर लगाना, उसके ऊपर से मत लगाना। तो जो पिठार में पीस के रखी थी चावल का, बस उसका टीका लगाया जाता है। इसमें रोली का टीका नहीं लगाते। इसके बाद भाई अपने दोनों हाथों को, दोनों पंजों को सामने रखते हैं, जिस पर दोनों ही हथेली पर पिठार लगाया जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली सिंदूर लगा के फिर जितने भी सामान पूजा के लिए हमने इकट्ठा किए हैं, फूल, पान का पत्ता, सिक्का, सुपारी, अकुरी, मखाने, जितने भी सामान होते हैं 1 बाय 1 सब हथेली पर रख के, और एक हाथ से पानी ऊपर से डालते हुए और दूसरे हाथ से सारे सामानों को मंत्र पढ़ते हुए इस मटकूरी में नीचे गिराते हैं। और ऐसा प्रक्रिया ये 3 बार किया जाता है टोटल, और मंत्र पढ़ा जाता है। और इसमें मंत्र जो पढ़ते हैं वो भी हमारी मैथिली भाषा में ही मंत्र होता है। पहले तो दादी मम्मी सिखाती थी, खैर अब तो मुझे याद है। जैसे माता जमुना ने अपने भाई यमराज को निमंत्रण दिया था, और आज के दिन यमराज देवता उनके यहाँ निमंत्रण लेने आए थे, वैसे ही भाई लोग अपनी बहन के यहाँ आते निमंत्रण लेने के लिए। देखिए मामी थोड़ा गंगा नतै छै जमुना के, जमुना नतै छै जम के, सुभद्रा नतै छै कृष्ण के, हम नतै छै गाय के, जन गंगा जमुना में ठाड़ भरे टोटल 3 बार ऐसे ही मंत्र पढ़कर हाथ से सारे सामानों को गिराया जाता है मटकूरी में।
और मैं बीच बीच में इसे कह रही थी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, तो ये भी इरिटेट हो रहा था, लेकिन यही सारी तो मेमोरीज़ रह जाती हैं। फिर लास्ट में मिठाई खिलाया जाता है भाई को, क्योंकि अभी दिवाली के जस्ट बाद भाई दूज होता है, तो इतनी मिठाई खा लेते हैं सभी कोई कि मन उब जाता है, मिठाई खाने का मन नहीं करता। तो बस ऐसे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई भाई दूज की। हमारे पूरे मिथिला रीजन में ऐसे ही भाई दूज मनाया जाता है। और इसके बाद भाई को खाना खिलाया जाता है, क्योंकि बहनें निमंत्रण देती हैं भाई को भैया दूज पे, इसलिए भाई आते हैं बहन के यहाँ। लास्ट में पूजा करने के बाद ये जो जल रह जाता है, इसे या तो गमलों में डाल दिया जाता है या किसी सही जगह पे विसर्जित कर दिया जाता है, जैसे कि किसी नदी वदी में, गंगा जी में। तो बस पूजा करने के बाद मैंने अपने भाई के लिए लगाया खाना। बहुत ही सिंपल सा खाना मैंने बनाया था, छोले एंड जीरा राइस, क्योंकि उसको हैवी नहीं खाना था और इतनी सुबह कोई भी पसंद भी नहीं करता खाना। तो बस मैं इसको बीच बीच में परेशान कर रही थी कि फ़ोटो क्लिक करवा लो, और वो इरिटेट हो रहा था। तो ऐसे हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी थाली उल्टी रखी हुई थी तो मैं इसे सीधा करने को कह रही थी। तो बस ऐसे होती है हमारे मिथिलांचल में भाई दूज की पूजा। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें।